हे भगवान, ये क्या हो गया सब कुछ, इतना नुकसान। गुड मॉर्निंग, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। आप लोग का मेरे न्यू ब्लॉग पर स्वागत है। और बताइए आप लोग कैसे हैं। आई होप आप लोग बढ़िया होंगे और मैं भी बिल्कुल बढ़िया हूँ। आरुई हो गई है रेडी स्कूल जाने के लिए और अभी बज रहा है 7:15। देखिए ये है कि आरुई खा रही है बादाम और उसे बिल्कुल पसंद नहीं है खाना बादाम, पर बच्चों के लिए अभी ज़रूरी है तो बस इसलिए दीदी अभी खा पिया सो रहा है। और मेरा घर का भी काम कंप्लीट हो गया, बस अभी फ्री हो गई हूँ। हस्बैंड के लिए चाय बनाने रखी। आज एकादशी फास्ट है और हस्बैंड का मंगलवार फास्ट है, तो दोनों के ही आज फास्ट है। तो चलिए गाइस मिलते हैं कुछ देर बाद। तो देखिए आरुई स्कूल के लिए रेडी हो गई थी, उसके बाल फंस गए थे, वो लेट गई थी। तो चलिए गाइस मिलते हैं। हेलो फ्रेंड, बस अभी जाकर फ्री हुई हूँ। अभी 11 बजने 15 मिनट की देरी है और मेरी मशीन लगी हुई है, अभी कपड़े धुल रहे हैं। और आज बहुत सारा काम है। आज वैसे तो एकादशी फास्ट है, पर यही अभी साबूदाना वगैरह सब गलाना है। आज मैं बनाऊंगी साबूदाना खिचड़ी और बस यही काम है और कुछ नहीं। घर में काम तो आपको भी पता है, जितना करो कम होता है। तो बस काम तो बहुत सारे हैं, पर अभी कुछ काम करूँगी, कुछ अभी नहीं कर पाऊँगी क्योंकि बहुत सारे काम रहते हैं। तो चलिए गाइस, कपड़े धुल जाए, कपड़े डाल दो, किचन में चलते हैं क्योंकि यहाँ का क्या कभी भी पता नहीं होता कब बारिश आ जाए और कपड़े गीले के गीले रह जाए, क्योंकि कोई टाइम नहीं है बारिश का। आ भी सकती है, नहीं भी आ सकती है, ये है। तो इस वजह से कपड़े टाइम से धो दो तो क्या होता है, कपड़े सूख जाते हैं। बस देखिए मेरे यहाँ ये पूजा हो चुकी है। मैंने जस्ट अभी पूजा करी है थोड़ी देर पहले ही 10 बजे पे। तो धूप बत्ती काफ़ी देर तक चलती है ना, तो बस वही है। तो चलिए गाइस चलते हैं किचन में, देखते हैं क्या बनाना है और क्या नहीं। पता कंघा करने का, चोटी करने का मन नहीं होता, इतनी गर्मी लगती है, बाल चिपकते हैं, इसलिए तो जूड़ा बांध लो सबसे बेस्ट लगता है मुझे। तो चलिए गाइस चलते हैं किचन में, करते हैं तैयारी, क्योंकि हस्बैंड दिन में आएंगे जब खाएंगे। तो मैंने सोचा तक साबूदाना वगैरह रेडी कर कर रख देती हूँ, आएंगे तब बना लूँगी। कि खिचड़ी साबूदाना वगैरह की ठंडी बिल्कुल नहीं अच्छी लगती, वो गर्म ही होनी चाहिए जब भी अच्छी लगती। तो चलिए गाइस बने रहिएगा, मिलते हैं कुछ देर बाद। तो देखिए गाइस, मैं यहाँ साबूदाना तैयार कर रही थी। मैंने सोचा चलो खिचड़ी बना लेते हैं। आज है 11 की सेम वही चीज़ रोज़ नहीं खाया, मतलब हर व्रत में नहीं खा पाते हैं। तो देखिए हाथ में आ गया था बाल, तो मैंने कहा चलो पहले बाल फेंकूँ, क्योंकि बाल वगैरह हाथ में आ जाए तो बिल्कुल भी नहीं अच्छा लगता है। तो बस मैं साबूदाना गला रही थी खिचड़ी के लिए कि खिचड़ी रेडी कर दूँ। तो चलिए गाइस मिलते हैं। और देखिए कल गाइस मेरा 3 kg दूध, लीटर, केजी नहीं लीटर, ये दूध फट गया। कैसे फट गया कि मेरा यही बर्तन है, पहले दूध भी फटा था, मैंने इसे वॉश भी अच्छे से कर लिया था, पता नहीं क्या हुआ, ये दूध फिर से फट गया। तो मैंने सोचा कि अब क्या कर सकते हैं, दूध फट तो गए, ये गर्म करने में ही फट गया। तो मैंने उसका पनीर बना दिया, क्योंकि क्या करेंगे उसका, क्योंकि है ना गर्म किया वैसे ही। तो मेरे को लगा पहले कि फिर मुझे याद आया यही बर्तन में मैंने है ना पहले दूध फटा था, फिर मैंने वॉश किया, फिर भी पता नहीं होता है ना, कभी कभी हो जाता है। और दूसरा वो नहीं हुआ खराब, पर ये हुआ खराब। यही होता है कभी कभी, कुछ नहीं कह सकते क्या हो जाए दुनिया में भी, किसी का कुछ नहीं पता, बस यही है। तो चलिए बने रहिएगा, मिलते हैं आपसे कुछ देर बाद। 1 hour later. बस गाइस आ गई हूँ किचन में, बना रही हूँ खिचड़ी, क्योंकि हो गया है टाइम हस्बैंड के आने का। तो मैंने कहा चलो अब बना लेती हूँ खिचड़ी। तो देखिए साबूदाना भी हो गया है रेडी, आलू बॉईल कर कर रखे हैं, तो बस जल्दी जल्दी फटाफट छीलती हूँ क्योंकि टाइम हो चुका है। और देखिए इधर मैंने पनीर बना कर रख दिया है। तो देखिए एक पीछे नीचे बड़ी थाली, फिर एक छोटी, फिर ये और फिर नमक का डब्बा, इतना सारा वेट रखा है तब जाके उसका पानी पूरा निकला है। तो अब मैं जल्दी जल्दी करती हूँ तैयारी, क्योंकि काफ़ी लेट हो जाता है, क्योंकि सुबह काम इतने सारे होते हैं बहुत ज़्यादा। फिर खिचड़ी वगैरह तो वैसे भी आप जानते हो गर्म ही अच्छी लगती है, ठंडी तो बिल्कुल नहीं अच्छी लगती। तो चलिए गाइस बने रहिएगा। और शायद ये आज है एकादशी और आज है मंगलवार, ये वाला ब्लॉग आज के दिन नहीं आएगा, ये नेक्स्ट डे आएगा, क्योंकि आज मैंने कुछ भी ज़्यादा शूट नहीं किया है। तो आज मैं शायद ब्लॉग से थोड़ा रेस्ट लूँगी और आज मैं थोड़ा रील्स पर काम करना चाहूँगी। तो बस इसलिए मैं बता दे रही हूँ कि कल आपको आए तो पता चले कि मेरा वीडियो क्यों नहीं आया। तो चलिए गाइस बने रहिएगा, मिलते हैं कुछ देर बाद। देखो मैं आपको अपनी बेटे की हरकतें दिखाती हूँ, उसने आज क्या किया है। देखिए
दिखाती हूँ बैक कैमरा करके। ये देखिए मेरे बेटे का, मतलब मैं पूरा दिन घर में काम करूँ, मुझे तो कभी कभी ऐसा लगता है। ये देखिए बेड की कंडीशन, और देखिए वो क्या करता है, अगरबत्ती का देखिए तोड़ के पूरा अगरबत्ती का चूरा कर दिया। वो मतलब इतना काम करता है, कभी कभी तो ऐसा लगता है इसको इतना काम करने की क्या ज़रूरत है, इतना परेशान करता है। कभी कभी बहुत ज़्यादा गुस्सा आती है, पर क्या कर सकते हैं, अभी सो गया है तो अब मैं ये सामान वगैरह सब उठा के रखती हूँ, फिर मिलती हूँ आप लोगों से। तो देखिए गाइस, ये क्या है, सब कुछ क्या किया है मैंने, ये देखिए। ये मैं पूरा खाली कर रही हूँ गाइस, पूरी सफाई करने के लिए, क्योंकि मैंने कुछ सामान निकाल दिया। इतना सारा सामान पड़ा है गाइस, क्योंकि ये काफ़ी टाइम से क्लीन नहीं हुई है, तो सोचा कि चलो इसको क्लीन कर लेती हूँ। इधर दिख रही होंगी मैं, तो चलिए गाइस लगते हैं कामों में फटाफट। देखिए मेरे पास कितने सारे पर्स है, एक वो नीचे, दो तीन, एक अंदर रखा है, एक ये टंगा हुआ है। इतने सारे पर्स का मुझे बहुत शौक है, इसलिए तो चलिए गाइस लगते हैं काम में। तो देखिए गाइस, मैं बैठ गई थी पूरा सामान निकाल कर सफाई करने, क्योंकि बहुत टाइम हो गया था जब से ये यूट्यूब स्टार्ट क्या किया है, तो सफाई करने का टाइम नहीं मिल पाता। तो मैंने कहा चलो आज टाइम है, क्योंकि काव्यांश अभी सो गया था, आरुई को ट्यूशन छोड़ कर आ गई थी, तो मैंने कहा फटाफट कर लेती हूँ क्लीन। तो यहाँ पर ऊपर वाले सेक्शन में नीचे से कर रही हूँ। साड़ियाँ, इतनी सारी साड़ियाँ होने के बाद भी जब कभी कुछ प्रोग्राम होता है या कोई फेस्टिवल होता है, तो पहनने के लिए सोचना पड़ता है कि कोई साड़ी ही नहीं है। और इन सफाई करने में मेरा हुआ फ़ायदा, इतना ज़्यादा फ़ायदा हुआ कि आप सोचेंगे नहीं। एक मिला मुझे 500 रुपीज़, और 20 के भी, 10 रुपीज़ के भी काफ़ी सारे रुपीज़ मिले, क्योंकि मैं रख कर भूल जाती हूँ, फिर मेरे को कभी ज़रूरत होती है मैं सोचती हूँ कहाँ रखा था। तो देखिए मेरे को अभी सफाई करते करते मिल गया था। मैं फटाफट सारी सफाई कर रही थी कि जल्दी से जल्दी सफाई हो जाए। ये मेरा और आरोही का कैप है, ये मैंने संक्रांत पे लिया था, क्योंकि यहाँ पतंग वगैरह उड़ती है तो हम लोग छत पे जाते थे, इसलिए। तो देखिए मैं जल्दी जल्दी थोड़ा फास्ट भी कर दिया था, क्योंकि ब्लॉग बहुत लंबा, ये समझ लीजिए ये ब्लॉग मेरा 30 मिनट का हो रहा था, तो मैंने इसको कम कर पूरा 12 या 13 मिनट का ब्लॉग किया है। तो देखिए बस मैं लग गई थी जल्दी जल्दी, क्योंकि मुझे ये भी था, देखिए ये मिला मुझे 500 रुपीज़, तो इतनी खुशी होती है पैसे कहीं रखे हुए मिल जाए। आप लोग भी बताइएगा, आप लोगों को ऐसे खुशी होती है कि नहीं। इधर मेरे साइड में आपको बैग दिख रहे होंगे, ये मेरे ट्रॉली बैग कवर किए हुए रखती हूँ, क्योंकि बहुत जल्दी गंदे हो जाते हैं। तो देखिए नीचे रख रही हूँ सूट्स, मतलब पूरी क्लीनिंग कर ली एक साइड की, क्योंकि और पता है ये सूट मेरे हस्बैंड ने मुझे शादी के पहले गिफ्ट किया था। बहुत अच्छा लगता है ये सूट, पर अब मुझे आता ही नहीं है, हम मोटे जो हो गए। अब शायद रखा ही है, काफ़ी टाइम से रखा हुआ है, क्योंकि मुझे आता नहीं है। तो लग गई थी जल्दी जल्दी सफाई करने, मैंने कहा कर लेते हैं, नहीं तो काफ़ी सोचा। पता है जिसमें ये इस गोदरेज की सफाई मेरे को हो गया 6-7 महीने हो गए जब से मैंने इसकी सफाई नहीं की, क्योंकि मुझे टाइम ही नहीं मिलता था। मैं यूट्यूब के चक्कर में टाइम ही नहीं दे पा रही थी। साफ़ सफाई घर की जितना हो सकता है उतना कर लेती थी, ये है। तो देखिएगा इसमें भी मुझे पैसे मिल गए, क्योंकि मेरे को बहुत सारे पैसे मिले रखे हुए मेरे, क्योंकि मैं क्या करती हूँ इसके कपड़ों के नीचे रख देती हूँ कभी भी, तो बस मुझे वही मिल गया। कुछ न्यू कपड़े मिले, पता है, एक ब्लैक कलर की टी शर्ट थी, एक लोअर था जो कभी मिलता ही नहीं था, एक स्टॉल था जो कभी ढूंढती थी तो मिलता नहीं था, पता नहीं कहाँ रख दिया, ये सोचती थी। और टी शर्ट वगैरह का तो पता ही नहीं था कि मैं कब लेकर आई हूँ, तो मुझे वो टी शर्ट भी मिली। देखिए ये टी शर्ट मिली है मुझे, ये मुझे पता ही नहीं चलता था कि मैं कब ख़रीद कर लेकर आई, तो मुझे ये टी शर्ट भी मिल गई। तो मैं कह रही चलो कपड़े भी मिल रहे हैं, मतलब सफाई करना कितना फ़ायदा रहा आज मुझे, कि मैंने घर की सफाई कर दी, तो मुझे सामान भी मिल रहा है। और ये मेरे पास हैं ये, पर पता है तब भी मुझे ऐसे बीच बीच में सामान रखना पड़ रहा है, क्योंकि मेरे गोदरेज में मेरे ही कपड़े नहीं आ पाते हैं। पर क्या करें, सामान तो एडजस्ट करना पड़ेगा, क्योंकि जितनी बीच में आरोही का टाइम हो गया था, तो मैं जल्दी से आरोही को लेने चली गई। अब ये देखिए इसमें भी न्यू साड़ियाँ रखी हुई है। ये है देखिए, मेरे को कहीं ब्लाउज का कपड़ा मिला था तो वो भी रख देती हूँ, क्योंकि मैं तो ये कुछ मतलब के नहीं। ये मेरा लहंगा है, ये मैं सोच रही हूँ कि इस करवा चौथ पे यही लहंगा पहनूंगी। अब देखते हैं क्या होता है, क्या डिसाइड होता है, अभी कोई पता ही नहीं है, कुछ फाइनल ही नहीं है कि क्या करने वाली हूँ। पर पता है बहुत अच्छा लगता है ये लहंगा, तो मैंने सोचा अब यही लास्ट नीचे का सेक्शन रह गया, इसको और क्लीन कर देती हूँ, एक साइड पूरा क्लीन हो जाएगा। ये मेरे हस्बैंड को पैंट शर्ट के कपड़े मिलते रहते हैं, शादी वगैरह में जाओ। ये पर्स है, ये भी मुझे कहीं मिला हुआ था, तो मैं पता है इन कपड़ों को भी ऐसे ही रख देती हूँ, क्योंकि देने लेने के लिए, क्योंकि मेरे हस्बैंड रेडीमेड कपड़े पहनते हैं, वो नहीं पहनते, तो मैं सब उठा उठा के रख देती। देखिए एक पर्स, ये मैंने कहा चलो पर्स भी चेक कर लेते हैं, कहीं पैसे वैसे रखे हो तो मिल जाए, पर नहीं, इस पर्स में नहीं। देखिए ये लोअर मिला, काफ़ी सारी चीज़ें रहती हैं जो अंदर रख जाती हैं, पता ही नहीं चलता है कहाँ गई। अब मैंने कहा इसको अच्छे से साफ़ भी कर देते, कपड़े से साफ़ किया, फिर वही सामान में से कुछ सामान हटाया और कुछ सामान बाकी
वहीं रख दिया गया था, क्योंकि वो सामान सेट करना था। अच्छा हुआ जब तक मैं सफाई करी, जब तक काव्यांश नहीं उठा, नहीं तो पता मेरा बीच में ही काम रुक जाता। क्योंकि मैंने आपको पहले भी दिखाया उसने कैसे कपड़े फेंके थे। वो यही करता, बीच में भी मुझे काम नहीं करने देता, क्योंकि वो ये सोचता है कि चलो मैं भी करूँ कुछ ना कुछ। तो ये अच्छा हुआ कि वो सो रहा था। तो बस गाइस देखिए, ये मेरे सारा सामान रख रही थी। ये मेरा सारा लहंगा वगैरह रखना, फिक्स करना थोड़ी होती है प्रॉब्लम, क्योंकि जगह कम होने के कारण क्या कर सकते, करना तो पड़ेगा। चलिए गाइस, मिलते हैं फिर आपसे थोड़ी देर बाद। गाइस कितना सामान फिर भी बाकी रह गया है। और देखिए ये लोअर, ये टी शर्ट्स बिल्कुल न्यू रखी है, मतलब ये एक स्टॉल, ये कभी मिलते ही नहीं थे, कहाँ चले गए हैं, यही ढूंढना पड़ता था। तो ये सब सामान मिला है। और ये चूड़ा वगैरह ये सब इसी के अंदर रखा हुआ था। तो अब ये सबको अरेंज करना है अभी। अब ये लग रहा है ये सामान कहाँ रखूँगी, क्योंकि इस साइड का दिखाती हूँ, इस साइड की कंडीशन देखो। जब से ये यूट्यूब क्या स्टार्ट किया है, सच में ये मेरे बच्चों का सेक्शन है और ये हो नहीं पा रहा है क्लीन। तो बस मैं ये सोची इसको भी क्लीन करना है। और देखिए हस्बैंड का तो क्लीन रहता है, क्योंकि वो अपने आप कर लेते हैं ना, इसलिए उनका क्लीन रहता है। नीचे भी बहुत सामान, मतलब वो ये कहते हैं एक सेक्शन में हम 2 लोग का, और इस सेक्शन में पूरा इतना तुम्हारा है। और फिर भी सुनने को क्या मिलता है कि हमारे पास तो कपड़े ही नहीं है, यही सुनने को। ये मेरे बेटे का कोट टंगा हुआ है, बर्थडे का भी उसे आता है। तो अब मैं ये सोची इन सामानों को कहाँ अरेंज करूँ, कुछ समझ नहीं आ रहा है। चलो देखते हैं, कुछ ना कुछ तो करना ही पड़ेगा। चलिए पुराने रॉल में, क्योंकि बेटी को लेने जाना था, तो मैंने कहा उतनी देर में वीडियो भी शूट कर लूँगी। तो अब ये वीडियो को यहीं कंप्लीट करती हूँ। आप लोग मेरा वीडियो ज़रूर देखिएगा और बताइएगा आप लोगों को कैसा लगा, कमेंट जरूर करें और ज़्यादा से ज़्यादा हाइप करें। और आपके सपोर्ट की ज़रूरत है, और आपके सपोर्ट के बिना हम कुछ भी नहीं है। तो आप लोग अपना सपोर्ट ज़रूर बनाए रखिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो देखिएगा। प्लीज़ कमेंट ज़रूर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में। बाय बाय।